फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किस पर बात करेंगे, किस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पहले देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड ऑन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक डाइपोल होगी, वो डाइपोल कहाँ पे होगी प्लेस्ड? वो होगी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड होगी। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड पे यदि हम एक डाइपोल रख दें तो उस डाइपोल को हम रोटेट मान लीजिए करते हैं। समझिए बात को, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक डाइपोल है। यदि ये डाइपोल को हम रोटेट कर रहे हैं तो रोटेट करने के लिए हमको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, और एक्सटर्नल फोर्स ये रोटेट कर रही है मतलब इस पर एक टॉर्क काम करेगी। तो हम जो इसको रोटेट किए, तो हम जो इसमें एनर्जी खर्च किए वो एनर्जी कहाँ गई? ठीक है, तो वो एनर्जी इस डाइपोल पर, इस सिस्टम पर स्टोर हो जाती है। किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल प्लेस्ड है उसको रोटेट कर रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन जो हम किए वो उस सिस्टम पे स्टोर हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो वो हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम लोग को डायग्राम को क्लियर करना है। डायग्राम आप क्लियर कर लेते हो तो फिर बस और आपको पता होगा कि लास्ट में मैं एक करूँगा प्यारा सा सवाल जिसका आपको देना है सुंदर सा जवाब, है ना? और प्यारा सा जवाब दीजिएगा। यदि आप उसका जवाब जल्दी देते हो और सही देते हो तो उसका नाम अगले वीडियो पे ज़रूर मेंशन कराया जाएगा और उस पर सॉल्यूशन भी बताया जाएगा क्यों हुई वो। ठीक है, तो पिछला वीडियो जो था उस पर भी मैंने सवाल किया था, उसका भी सही जवाब इस वीडियो में मैं दूंगा, और किसने किसने करा था वो भी दूंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? फिर से क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेस्ड है एक डाइपोल, तो उसको रोटेट करने में जो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है उसका एनर्जी निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको इसका डेफिनेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन पे बात करते हैं। द टोटल वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम जीरो एनर्जी पोजिशन, मतलब थीटा 90 डिग्री टू सर्टेन एनर्जी पोजिशन, मतलब थीटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि किसी भी डाइपोल को हम लोग जीरो एनर्जी पोजिशन, क्या है जीरो एनर्जी पोजिशन, इसको ध्यान में रखें। उसमें हम बताएंगे इसको लास्ट में PE cos थीटा। तो ध्यान से देखिए, cos थीटा, cos 90 डिग्री पे कितनी होगी वैल्यू इसकी? तो cos 90 पे हो जाएगी इसकी 0। तो 90 डिग्री, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, ऐसा डाइपोल है, तो इस कंडीशन में इसका एनर्जी कितनी होगी? 0। तो हम डाइपोल को कहाँ से रोटेट करेंगे? 90 डिग्री से एक सर्टेन एंगल तक। तो ये जो 90 डिग्री पे होगी तो 90 डिग्री पे इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0। ठीक है, तो हम लोग जो रोटेट करते हैं डाइपोल को वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 90 डिग्री से। ठीक है, ऐसे हम लोग 0 से भी स्टार्ट कर सकते थे, 0 से भी थीटा तक। तो यहाँ पे हम लोग जो है जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग जीरो एनर्जी पोजीशन से रोटेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले डेफिनेशन तो मैंने बता दिया कि किसी भी डाइपोल को जीरो एनर्जी पोजीशन से सर्टेन एनर्जी पोजीशन थीटा तक, ठीक है, मान लीजिए 90 से 60, 90 से 30 जो भी हो, ठीक है, तो वहाँ तक जो भी रोटेट करने में जो भी वर्क डन होता है उस पर क्या हो जाती है? अब जैसे यहाँ से यहाँ तक हम रोटेट किए तो हम वर्क किए, तो ये वर्क मेरी जो एनर्जी खर्च हुई इस पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। ठीक है, यही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम को क्लियर करते हैं, बस बड़ा आसान है। देखिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन्स होती है वो किधर होती है? एकदम सीधा, है ना, पैरेलल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका डायरेक्शन उधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पर एक डाइपोल रख दिया मैंने, डाइपोल रख दिया। चलिए डाइपोल का नाम दे दिया हमने ए बी, और डाइपोल में क्या होती है? एक माइनस की और एक प्लस क्यू, है ना, दोनों सेम वैल्यू होता है बट नेचर ऑपोजिट होती है। ठीक है, इसका मिड पॉइंट का नाम हमने दे दिया
डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होती है इधर, ठीक है। और इस डाइपोल को मैंने कितने एंगल पर रखा है, अभी मान के चलिए थीटा एंगल पे, ठीक है। तो थीटा एंगल पे रखा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले तो हमको कंसिडर जो आप मैंने यहाँ पे लिखा उसको आप कंसिडर कर लीजिए। क्या क्या है, बहुत सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए डेरिवेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं क्या है, ए बी क्या है बताइए। ए बी क्या है, ए बी क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अच्छा ई क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट। पी इक्वल टू होती क्या है, तो आप लिख लीजिएगा यहीं पर कि ये पी जो होती है वो होती है क्यू इंटू 12, या फिर छोड़ दीजिए इसको, इसका ऐसे भी हम डाइपोल मोमेंट में ही रखेंगे, ठीक है। तो पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा वह एंगल है जिस पर हम डाइपोल को रखें, ठीक है। थीटा वह एंगल है जिस पर हम इस डाइपोल को रखें, ठीक है। हम वीडियो को छोटा करना चाहते हैं इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। अच्छा अब हम बात करें, हम जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगती है ना। तो टॉर्क कितनी लगती है इसकी मैंने डेरिवेशन बता दिया। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाइए देखिए, ठीक है, तब आपको आसान समझ में आ जाएगा। तो कितनी, देखिए तो हम यदि बात करें यहाँ पे हम लोग रोटेशन की बात कर रहे हैं तो टॉर्क की बात करनी पड़ेगी। तो कितनी टॉर्क एक्सर्टेड होगी उस पर, कितनी काम करेगी टॉर्क, तो देखिए टॉर्क एक्सर्टेड ऑन डाइपोल, तो टॉर्क की इक्वल टू क्या हो जाती है, पी साइन थीटा। डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और उन दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा, ठीक है, कि कितना एंगल पे वो रखा गया है, ठीक है। आगे टॉर्क, और अब हमको निकालनी है वर्क डन। रोटेशनल मोशन में वर्क डन क्या होती है, तो वर्क डन होती है, ठीक है। तो वर्क डन रोटेशनल मोशन में वर्क क्या होती है, टॉर्क इंटू वर्क क्या होती है, टॉर्क इंटू थीटा, मतलब उस पर कितनी टॉर्क लग रही है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टॉर्क कितनी लगी, इतनी, और वर्क डन टू रोटेट स्मॉल एंगल। हम पहले क्या करते हैं, इसको स्मॉल एंगल रोटेट करते हैं, स्मॉल एंगल डी थीटा, छोटा सा एंगल हम उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटा सा वर्क होगा, तो देखिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी, टॉर्क इंटू डी थीटा, उस पर जितनी टॉर्क लग रही है और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो टॉर्क इक्वल टू कितनी थी, देखिए हम लोगों ने यहाँ निकाला था पी साइन थीटा, पी साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गई। ये क्या आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास छोटा सा वर्क डन। अब हमको क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करके टोटल वर्क डन निकाल लेना है, बस कंप्लीट, ठीक है। देखिए अब जो है हम लोग को निकालना है टोटल वर्क डन, ठीक है। तो टोटल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। मान लीजिए अब इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, पहले थीटा 1 60 डिग्री पे था, फिर हम उसको 30 डिग्री पे या 90 पे था, 30 पे जो भी हो, थीटा 1 टू थीटा 2 पे हम इसको क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो देखिए डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, जो छोटा वर्क हुआ उसका इंटीग्रेशन, तो छोटा वर्क कितनी आई थी, पी साइन थीटा डी थीटा, हम लोगों ने अभी यहाँ बताया है, ठीक है। देख सकते हैं आप पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है, ये आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर तो क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर पी और ई दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, केवल कौन क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो साइन थीटा डी थीटा यहाँ पे आ गई। और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। और ये कहाँ से कहाँ तक रोटेट हुई है, तो थीटा 1 से थीटा 2, लिमिट देखिए थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। तो लिमिट अब हमको पुट करना है, ध्यान से देखिए कैसे लिमिट पुट कर रहे हैं, ध्यान से। पहले हम लोग थीटा की जगह थीटा 2 बैठाएंगे, देखिए बैठा दिए, माइनस करेंगे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, देखिए माइनस कॉस थीटा 2, और माइनस करते फिर माइनस करते, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब कॉस थीटा 1, ठीक है, तो कितनी होगी वर्क डन, तो देखिए पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, मतलब पहले एनर्जी कॉस थीटा का वैल्यू जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे वो क्या होगी, एनर्जी कम होती जाएगी, मतलब थीटा 1 से थीटा 2, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगी। तो देखिए तो अब वर्क डन मेरे पास आ गई कितनी, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये पता हो गया हमको कि थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करेंगे तो हमको वर्क डन कितनी हो जाएगी, पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब ये जो वर्क डन हम किए उस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, क्योंकि हम जो उसको वर्क डन कराएं तो वो एनर्जी उस पर स्टोर हो गई, ठीक है। तो ये मेरी आ गई फॉर्मूला, ठीक है, ये आ गई कॉस थीटा 1 टू कॉस थीटा 2। अब स्पेशल केसेस अभी हम बताए थे
कि 90 डिग्री पे क्या होती है, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो एनर्जी पोजीशन, ठीक है, जीरो एनर्जी पोजीशन। तो देखिए स्पेशल केसेस, फर्स्ट में θ1 90 डिग्री, θ2 थीटा तक, मतलब 90 डिग्री से थीटा तक रोटेट किए, ठीक है, या फिर हो सकता है 90 डिग्री से 60 डिग्री, 90 डिग्री से 30 डिग्री, जो भी है स्पेशल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए u इक्वल टू पी हो गई और cos θ1 कितना पुट कर देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या आ गई cos 90 का वैल्यू जीरो, cos 90 का वैल्यू क्या होता है जीरो, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं जीरो एनर्जी पोजीशन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो u इक्वल टू क्या हो गई माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है, सिंपल सी बात, माइनस पी कॉस थीटा। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस पी डॉट टी, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा है, तो दोनों के बीच पी डॉट टी, और वर्क डन हम लोग जानते हैं स्केलर है। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसका मतलब ये समझ रहे हो कि 90 डिग्री से मान लीजिए आप 60 डिग्री पे रोटेट किए, तो 90 डिग्री पे तो जीरो था, तो थीटा कितनी हो गई 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे हमको क्या निकालना है, एनर्जी डायरेक्ट फाइंड कर लेना है, क्योंकि 90 डिग्री पे तो जीरो, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब सेकंड स्पेशल केस क्या है, सेकंड स्पेशल केस ये है कि मान लीजिए θ1 0 डिग्री से हम θ2 थीटा तक रोटेट किए, पहले जीरो पे था और थीटा पे रोटेट किए, तो ठीक है, कितनी आ जाएगी u इक्वल टू पी कॉस 0 डिग्री, θ1 0 डिग्री और θ2 थीटा, तो आ गई cos 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, तो p 1 माइनस कॉस थीटा, ये मेरी आ गई सेकंड, ठीक है। तो दोनों स्पेशल केसेस पे मैंने बात कर लिया है, ठीक है। अब समय आ गया है कि पिछले वीडियो का मैं आंसर बता दूं और आज का सवाल भी मैं बता दूं। हाँ, तो इस जो भी मैंने बताया उस पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कहें कि एक डाइपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, वो 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, तो आप फर्स्ट केस ले लीजिएगा कि एनर्जी पोजीशन θ1 कितनी है 90 डिग्री टू आपको 60 डिग्री तक रोटेट किया गया। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको केवल एक एंगल दिया हो तो याद रखिएगा आपको कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट केस θ1 90 डिग्री से लेकर θ2 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, तो जब भी हम लोग कहे तो u इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, p कॉस थीटा माइनस p कॉस थीटा, ये लेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो p डॉट e ये लेंगे, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब समय आ गया है कि हम लोग क्या बात करें कि पिछला वीडियो का आंसर, कि पिछला वीडियो का सुंदर सा आंसर क्या था। तो पहले तो सवाल जान लेते हैं कि कहा था कि एक +9 नैनो कूलम का चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर जो है, r डिस्टेंस पर एक सरफेस है और वहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू है 9 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R ये होती है। तो आप इस पर पुट कर दीजिए सारा वैल्यू, कितना है 9 वोल्ट, तो 9 चलिए 1 तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू हो जाती है, और Q का वैल्यू कितना है 9 नैनो कूलम, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 नैनो कूलम हो गई, और कितनी है वहाँ पर, यहाँ पर हमको R निकालनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं 9 और 9 यहाँ पे से कट गई, 1 हो गई इधर, ठीक है, और ये 9 माइनस 9 10 टू द पावर 0 मतलब 1 हो गई यहाँ पर, तो R इक्वल टू आ गई आपकी 9 मीटर। तो ये सा सही जवाब, और इसका सही जवाब देने वाले कौन कौन है तो ये भी मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट है बबलू कुमार, सेकंड में है चांदनी कुमारी, ठीक है, और थर्ड में है जैनब, ठीक है, और फोर्थ में है प्रीति, ठीक है। ये लोग सभी ने सही जवाब दिया है, ये लोग फर्स्ट जो है सही जवाब दिया था, ठीक है। तो अब आज का सवाल समय है, आज का सवाल क्या है, ठीक है। आज का सवाल भी मैं पूछता हूँ। आज का सवाल ये है कि यदि किसी डाइपोल को 60 डिग्री पर रखा गया है, यदि किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड पर 60 डिग्री पर रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15 न्यूटन पर कूलम, और ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 15 न्यूटन पर कूलम, और इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम मीटर, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट है, मतलब समझिए आज का सवाल ये है कि एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितनी है, इतनी है, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, उसको रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका वैल्यू है 15 न्यूटन पर कूलम। कितनी एंगल पर रखी गई है, तो 60 डिग्री पर, ठीक है, 60 डिग्री पर रखी गई। तो हमको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
तो सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी समाज सेवा करें। धन्यवाद।